नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। आधार म्हणलं त्याचा आवाज येईन ते असं झूम करून घे माझ्याबरोबर। सर, क्या कहोगे? आज से प्रचार शुरू हो चुका है और अपने प्रभाग की बहुत सारी समस्या है, अब कैसे सुलझाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारा जो प्रभाग के अंदर आके आप हमारे न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। सभी जितने मेरे पत्रकार बंधु हैं सभी का मेरे आपको हार्दिक शुभेच्छा। आप आए यहाँ पर और मैं आपको बता दूँ कि MIM पार्टी से जो टिकट मिला है मेरे को, ये हमारे माजी खासदार इधर साहब का जो हमारे काम और पार्टी में जो काम हमने किए और हमारे प्रभाग में हमने इससे पहले नए नगर से होते हुए जो लोगों की हमने समस्या, लोगों के साथ में 24 घंटे खड़े रहे। यहाँ पर लोगों की समस्या थी दैनंदिन जीवन की, आप जानते हैं, रोड का मसला, नल का मसला, ड्रेनेज हो और तुम्हारे जो भी मसले थे, हमने यहाँ पर वापस भी लोगों को हम 24 घंटे हम लोगों के साथ में खड़े रहे और हमने यहाँ पर लोगों का दिल जीता। हमने लोगों को काम करके हमने लोगों का दिल जीता और हम ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करते हैं। 8 से 10 साल से हम यहाँ पर लगातार पूरे प्रभाग के अंदर लोगों को 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। लोगों का जो भी मसला है लोगों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊँगा कि कल से आज से जो प्रचार चालू होने वाला है और प्रचार हमारा एक ही रहेगा और हमारा जो भी मुद्दा है हमारा एक ही नारा रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ हम जो खड़े हैं लोगों की समस्या के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के विकास के लिए। जो हमारे प्रभाग के अंदर आज सबसे बड़ा मुद्दा है, कुछ एरिया के अंदर पानी का मसला है, रोड का मसला है, लाइट का मसला है, तो और बच्चों के एजुकेशन का मसला है, मेडिकल लाइन से यहाँ पर बहुत बड़े अच्छे मतलब बड़े बड़े यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रचार जो चलेगा सिर्फ विकास के ऊपर रहेगा और हमने विकास किया है। आप तकरीबन अगर यहाँ पर पूरे प्रभाग के अंदर कवर करेंगे, लोगों को पूछेंगे, हमने बहुत यहाँ पर सारे काम किए हैं और हम आज हमको पार्टी ने काम की बुनियाद के ऊपर आज हमको पार्टी ने हमको टिकट दिया है और लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह हम चुन के आने वाले हैं और हम चुन के आएंगे। सबसे पहले हर आदमी के साथ में पूरे 5 साल 24 घंटे लोगों की सेवा में खड़े रहेंगे। बस हमारा कोई किसी के ऊपर ताना कतई नहीं करना है। बस हम लोगों के लिए काम करते थे और हमको टिकट पार्टी ने इम्तियाज़ साहब ने हमको टिकट दिया है, तो हम लोगों के काम करने के लिए हमको टिकट दिया है। तो इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रभाग के लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत करना है और लोगों का काम करना है। जहाँ भी लोगों के काम करेंगे इंशाल्लाह हमारी टीम, हम हमारे पूरे प्रभाग के जितने भी कैंडिडेट है, हमारा जो हमारे आज हमारे पूरे पैनल के अंदर हम 4 उम्मीदवार MIM से पूरा पैनल खड़ा है। तो मैं हमारे सभी यहाँ के लोगों से, नौजवानों से और हमारी माँ बहनों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जितना भी पैनल है चारों के बटन की निशानी है, आप 4 बटन की निशानी के बटन के ऊपर हमको वोट दीजिए और हमको भारी वोटों से चुन के दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त 5 साल में हम पूरे आपके साथ में खड़े रहेंगे। पूरी हमारी MIM के जितने भी 4 लोग हैं तो आपके साथ में खड़े रहेंगे। हर दिन आपका हर मतलब ये 10 दिन अपने हैं, हमारे आपके हैं और 5 साल आपके रहेंगे। बिल्कुल आप 5 साल हम आपके साथ में 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से और ये यहाँ के हमारे लोगों को बोलना है। कुछ नौजवान जो है नशे के अधीन होते जा रहे हैं और नौजवानों की जो है तो रोजगारी की समस्या है, इसके ऊपर आप कैसा काम करेंगे? हमारा तो पहले से ये जो नशे के इसके अंदर जो बच्चे मुब्तला है, हमने इससे पहले भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कैंप लिए हैं और हमने लोगों को जागरूकता की, नौजवानों में हमने जागरूकता की है कि नशे के आदि से आज देख रहे हैं कि नौजवानों के फ्यूचर नौजवानों के आज तुम देख रहे हो उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। तो हमने भी इसके ऊपर पहले से ही काम किया था, इसके नशे के कारोबार करने वालों के ऊपर और जो नशा करने वाले लोगों के ऊपर। तो हम
सबसे पहले अगर हमारा मुद्दा है रहेगा तो ये भी एक रहेगा कि हम यहाँ पर पूरे हमारे जितना भी एरिया रहेगा उसको नशा मुक्त हम बनाएंगे, और जितना हमसे हो सके जितने भी हम स्कीम है नशा मुक्त के लिए हम यहाँ पर लाएंगे। और हम नशा मुक्त के लिए मतलब हमारे जो पूरे एमआईएम के जितने भी कैंडिडेट है, हमारे प्रभाग के पैनल के जितने भी हमारे एमआईएम के कैंडिडेट रहेंगे, हमारा ये भी मिशन रहेगा कि हम सबसे पहले हमारे पूरे प्रभाग को नशा मुक्त कराएंगे, और नशा मुक्त हमारे प्रभाग को करने के बाद इंशाल्लाह हम पूरे औरंगाबाद को भी नशा मुक्त करने की हमारी ये कोशिश रहेगी। प्रभाग क्रमांक 4 में कि कचरे की समस्या भी बहुत सारी है, उसको आप किस तरह से हल करेंगे? इससे पहले हमने यहाँ पर एक कचरे का हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था लेकिन कॉलोनी का यहाँ का पुल के ऊपर का, हमने वो कचरे के लिए हमने बड़े बड़े यहाँ पर रैलियाँ निकाली, घर घर जाके लोगों को जागरूक से किया कि कचरा अगर आपके अपने सड़कों पे रहेगा तो इसमें लोगों के आरोग्यों का, लोगों के बीमारियों का भी बढ़ने का आशंका रहती। तो हमने इसके ऊपर इससे पहले हमारे जितने भी एमआईएम के कैंडिडेट है, जितने भी हमारे एमआईएम के पैनल के लोग हैं, हमने मिलकर जागरूक की थी। हमने काफ़ी कचरे के ऊपर काम किया है, और आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह सबसे पहले अगर मुद्दा भी हमारा रहेगा कचरे का रहेगा, पूरा हमारे प्रभाग को कचरा मुक्त करेंगे, एक हरित क्रांति यहाँ पर झाड़े लगाएंगे। हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है काम करने का आने वाले वक्त में, और हमारी पूरी एमआईएम की टीम इंशाल्लाह जितने भी एमआईएम के कैंडिडेट है हमारे चारों भी इंशाल्लाह कचरे के ऊपर और लोगों के हेल्थ के ऊपर हम इसके ऊपर काम करेंगे। साहब, जलील साहब के बारे में टिकट जो दिए उसके बारे में कहा जा रहा है, आप क्या बोलेंगे इसके? अरे जलील साहब का तो क्या बोलना, जलील साहब के तो मैं बोलूँ तो मेरे पास उनके लिए अल्फाज नहीं है। तुम देख रहे हैं मैं मामूली साधारण कार्यकर्ता कि हमारे लोग खड़े यहाँ पर, और जलील साहब का तो मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं बोल सकता। उन्होंने एक मामूली कार्यकर्ता को टिकट दे दिया, तो ऐसे औरंगाबाद में जितने भी टिकट बटे सब मामूली कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जलील साहब ने। एक मतलब जलील साहब को एक उन्होंने पूरे औरंगाबाद में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल दे दिए। एक जो छोटे छोटे कार्यकर्ता तो उन्होंने टिकट देके एक मिसाल काम कर दिए। उन्होंने बता दिया कि एमआईएम पार्टी के अंदर कोई पैसा नहीं चलता, कोई बड़ा छोटे के लिए नहीं रहता। एमआईएम पार्टी हर पिछड़े वर्ग के लिए काम करती है। इम्तियाज जलील साहब हर पिछड़े वर्गों के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। उन्होंने बता दिया कुछ जैसे गरीब कार्यकर्ताओं को टिकट देके आप जाइए औरंगाबाद में, हर प्रभाग के अंदर आप जाइए, इंशाल्लाह जाके आपको दिखेगा कि हर प्रभाग में मेरे ऐसा गरीब कार्यकर्ता एमआईएम के टिकट पर लड़ रहा है। तो ये इम्तियाज जलील को सलूट है मेरे को, इम्तियाज जलील साहब को, कि उन्होंने हमारे को टिकट दिया। पूरे औरंगाबाद में प्रभाग में मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिकट दिया है। आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं पूरे औरंगाबाद के अंदर। इसके लिए तो मैं साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपका प्रभाग नंबर और प्रभागों में कितने उम्मीदवार खड़े हैं, उनके नाम बताइए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ के प्रभाग के जितने भी हमारे 46,000 जो हमारे लोग संख्या के लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके दुआ से हमारा एमआईएम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के यहाँ पर पैनल खड़ा किया गया है, जिससे अ से हमारे सुनीता बावड़े है जो एसी कैंडिडेट से है, और ब से हमारे मस्तान खान है, और क से हमारे नसीम अब्दी अंसारी है, और ड से मैं साबिर पटेल सर्वसाधारण से इधर से खड़ा हूँ। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे चारों भी पैनल के जितने भी हमारे उम्मीदवार खड़े हैं इनकी निशानी पतंग है। आप जितना भी मशीन के ऊपर जाएंगे 4 पतंग की निशानी पर बटन दबाना है, और हमारे जितना भी पैनल यहाँ पर खड़ा है पतंग का उसको भारी ऑटो से चुन के लाना है, और हमारा पैनल चुन के आएंगे इंशाल्लाह। 5 साल ये दिन आपके रहेंगे, 5 साल हम आपके रहेंगे, 5 साल इंशाल्लाह हम इतना काम करेंगे और पूरा अपने ये प्रभाग को एक पूरे शहर का एक नमूना बना के एक नया मॉडल यहाँ पर हम औरंगाबाद के अंदर मिसाल कायम करेंगे हमारे 28 प्रभाग की। तो मेरी फिर से अपील है हमारे सभी प्रभाग के लोगों को कि हमारे चारों कैंडिडेट की निशानी पतंग है। आप चारों पतंग की निशानी पर बटन दबाइए और हमारे चारों कैंडिडेट को, चारों उम्मीदवार को भारी वोटों से जीत दिलाइए। वार्ड नंबर ये 28 प्रभाग नंबर 28 है। यहाँ जो है तो 2014 में इम्तियाज़ साहब आमदार बने, 2014 में आमदार बने। हम साहब के पास गए, पानी का उनके पास बताया साहब को क्या पानी नहीं है हमारे मोहल्ले में। फिर पानी का सामने हमारे को पानी की लाइन का वो करा के अधिकारी को कॉर्पोरेशन में फ़ोन लगा के करे कि आज जो है तो आज मोहल्ले के अंदर जो तो हर घर पानी है। हर ऐसा कोई घर नहीं होगा, हर घर में जो तो हमने नल का पानी का काम करे। उसके बाद जो है तो साहब 2019 में जो तो खासदार बने। फिर हम साहब के पास गए तो साहब से हमने इतनी निधि लाए कि साहब ने हमारे को जो हमारा वार्ड जो तो वो टाइम पे तो 115 वार्ड नंबर बोला जाता था इसको, 115 में साहब ने इतनी निधि दी हमारे को। आज तुम जहाँ तक भी जाएंगे, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएंगे, जितने सीमेंट रोड बने हुए रहेंगे ये पूरे इम्तियाज जलील साहब की निधि से बने हुए। इम्तियाज जलील साहब ने बहुत कस्ती हालत थी आगे, ऐसा पैदल चल नहीं सकता था, ना रिक्शे आते थे, ना बहुत परेशानी थी। तो सामने कम से कम
21 से 22 रोड बनाए हुए सामने यहाँ 21 से 22 रोड इम्तियाज जलील साहब के निधि से बने हुए हैं। और हर कुछ जो रोड थे, जो थोड़े बहुत जो रोड आते हैं वो हमने कारपोरेशन से निधि लाके भी बनाए। और इम्तियाज साहब ने कम से कम यहाँ वार्ड नंबर 115 के अंदर 4.5 से 5 कोटी रुपए की निधि साहब ने यहाँ लगाए हुए उनकी निधि से। आपका नाम भैया? अनीस पटेल, MIM सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष। कौन कार्यकर्ते जिनके माध्यम से ये तुम्हारा एरिया नंदनवन हो चुका दिख रहा है, क्या बोलेंगे उनके बारे में? ये हमारा डेवलपमेंट ये एरिया का साबिर भाई और अनीस भाई की मेहनत से हुआ है। यहाँ पर है तो बारिश के 4 महीने तो ऐसे थे कि कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था किसी के पास मिलने के लिए, ना गाड़ी आती थी ना रिक्शा आता था यहाँ पर। इन्होंने रोड का, ड्रेनेज का, नल के पानी का, लाइट का, हर चीज़ का पूरा ये दोनों की सहयोग से यहाँ पर आया है। अभी उनके पास कोई पद ना होते हुए उन्होंने काम किया, तो आगे चल के उनको कुछ संदेश देने वाले आपकी तरफ जो से? नगर सेवक काम रहकर करता है, इन्होंने एक कार्यकर्ता रह के ही काम कर दिए। जो आम पब्लिक को जो चाहिए वो पूरी फैसिलिटी ये लोगों ने दे दी है, साबिर भाई ने और अनीस भाई ने। और इंशाल्लाह अगर उन्होंने जीत के आए बात तो फिर और दूसरे एरिया में भी उन्होंने यही चीज़ करेंगे। पानी की समस्या नहीं रही इधर, रोड की नहीं रही हुई है, और अपने ड्रेनेज का भी नहीं रहा है कुछ समस्या। हर चीज़ उन्होंने जो एक आम पब्लिक को चाहिए वो उन्होंने पूरा करके दे दिया है अभी तक का। रोडों का काम खासदार जलील साहब के निधि से हुआ है? हाँ, तो जलील साहब के निधि से हुआ है, पूरा जलील साहब के निधि से काम हुआ है। दोनों ने कराया है। मेरा नाम जाकिर खान है।